हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा एक ईमेल आती है, क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, कतर से, सऊदी अरब से, दुनिया के और भी बहुत से ममालिक से कि हम यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा। हमें गाइड करें, हम यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल करें। हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो और जिसकी वीज़ा फीस भी कम हो, क्योंकि हम यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लाखों रुपए वीज़ा फीस देने की नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल यूरोप के किसी मुल्क में जाना है। हमने अफ्रीका के किसी मुल्क में जाना, हमने साउथ अमेरिका के किसी मुल्क में जाना, बल्कि हमने यूरोप के किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के दो बहुत बड़े फायदे हैं। ये यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, डेवलप कंट्री है। और इसकी खास बात ये कि एक तो शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? शेंगन कंट्री यूरोप के वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीजे पे इस मुल्क में आए, तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीजे के घूम भी सकता है और 3 महीने तक रह भी सकता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है, तो ये फायदा है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लोगों की डिमांड होती है कि कोई ऐसा मुल्क बताएं यूरोप का जिसका पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो, जिसके पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत अच्छी हो और जो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आता है। हमें कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं बताएं जहाँ पर वीज़ा तो आसानी से मिल जाए, लेकिन वहाँ पे ना कोई आपको पैसे अच्छे मिलें और ना ही वहाँ पे कोई सेफ्टी प्रोफाइल हो। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क का जो पासपोर्ट है दुनिया में 11वें नंबर पर रैंक करता है। जी दोस्तों, 11वें नंबर पे रैंक करता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की सिटीज़नशिप होती है, या फिर आप भी अगर यहाँ की शहरियत हासिल कर लेते हैं, जो मैं आगे तरीका बताऊँगा कि आपने कैसे इस मुल्क की शहरियत कितने अरसे में लेनी है, तो दोस्तों वो लोग 150 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दुनिया के 150 मुल्कों ने इस मुल्क के शहरियों को अलाउ करा हुआ कि वीज़ा फ्री उनके मुल्क आ सकते हैं, बगैर वीज़ा का आ सकते हैं। इससे आप इस मुल्क की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है यूरोप का जिसके मैंने आपको फ़ायदे 2-3 बताए, और बाकी एडवांटेज और वीज़े का प्रोसेस, और वहाँ पे जॉब्स कौन-कौन सी हैं, जॉब कैसे हासिल करनी है, फ्री में सब कुछ करना है। आपने एक तो पैसा किसी को नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने फ्री में सब कुछ करना है। ये जो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, वीज़ा कौन-सा है, वीज़ा कैसे लेना है, जॉब ऑफ़र कैसे लेनी है, जॉब्स कौन-कौन सी हैं, किसी को कोई एक पैसा भी नहीं देना है आपने। तो अपना जो भी कीमती पैसा है आपके पास, थोड़ा बहुत भी अगर सेव हो, उसे आपने बचा के रखना है, आगे काम आएगा आपके। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो यूरोप जाना चाहते हैं, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उनका ख्वाब है कि यूरोप जाएँ और अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घरवालों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएँ। उनके लिए ये वीडियो है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन-सा मुल्क है जिसके इतने बेनिफिट हैं और जहाँ वीज़ा फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ़ 28,000 रुपए है, और वहाँ पे आप जाते हो तो वीज़ा कैसे हासिल करते हो, जॉब कौन-कौन सी हैं, वहाँ पे आपको शहरियत कितने अरसे में मिल जाएगी, फिर आप भी 150 मुल्कों में कैसे आराम से आप फ्रीली घूम सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने इतने बेनिफिट बताए कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है, जहाँ की वीज़ा फ़ीस 28,000 रुपए है और जहाँ के शहरियों को दुनिया में 150 मुल्कों में बगैर वीज़े के जाने की इजाज़त है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप में वाक़ है और इसके पड़ोस में, नेबर कंट्रीज़ में इसके पोलैंड आता है। दोस्तों, लिथुआनिया की आबादी कम है, जिसकी वजह से इन्हें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर ये पाकिस्तान, इंडिया से और दुनिया के बहुत से मुल्कों से लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ एक अच्छा मुस्तकबिल बनाते हैं। दुनिया में करेंसी यूरो चलती है और यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वीज़ा कितने किस्म के होते हैं और जॉब ऑफर लेटर और जॉब कौन-कौन सी आपको मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। वीज़ा यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं, एक विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा। हमने वहाँ जाके जॉब करनी है, पैसा कमाना है, तो हम यकीनन हम वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें पास जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है लिथुआनिया का। जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल होगा? बिल्कुल फ्री में आपने हासिल करना है, कोई खर्चा नहीं करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है इस काम के लिए। पहली चीज़ तो ये, अक्सर लोग अपनी थोड़ा बहुत भी मेहनत की कमाई होती है, वो भी ज़ाया कर देते हैं, गलत हाथों में दे देते हैं और फिर वो सब कुछ उनका लुट जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आपने एक तो किसी को कोई पैसा नहीं देना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये। अप्लाई कैसे करना है वर्क वीज़े के लिए, वो आपने जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिथुआनिया में किस किस्म की जॉब्स हैं, ताकि आप पहले ये देख लो कि वहाँ जाके आप जो जॉब्स हैं, वो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क में जॉब्स अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी मुल्क में कोई जॉब बहुत ज़्यादा मिलती है, किसी दूसरे मुल्क में किसी और जॉब की डिमांड होती है। तो हमने ये देखना होता है हम जिस मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ क्या काम हम कर सकते हैं। तो लिथुआनिया में 5 किस्म की जो जॉब्स हैं, वो मैं आपको बताया। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम आम ज़बान में खेती-बाड़ी कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में इसमें बहुत जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर में इसलिए ज़्यादा जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ पे गंदम, जौ और बहुत सारी दालों की बेताशा फसलें हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर
के उसमें खेतों में। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर की कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे, और अगर तालीम नहीं है लेकिन आपको खेतों में या एग्रीकल्चर में कोई काम करने का तजुर्बा है, आपको एज़ अ लेबर, एज़ अ वर्कर, तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपको पता है कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे सेव करके रखते हैं, कैसे स्टोर रूम में रखते हैं, तो आप ये तमाम जॉब्स एग्रीकल्चर की कर सकते हैं। नंबर पे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है, कंस्ट्रक्शन, तामीरात के हवाले से अगर आपकी कोई भी तालीम है, कोई आपकी एजुकेशन है, डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको स्किल आता है, हुनर आता है, आपने कोई काम सीखा हुआ है, आपने के कंस्ट्रक्शन में कैसे प्लास्टर करते हैं, कैसे कलर करते हैं, कैसे वॉलपेपर लगाते हैं, कैसे इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, कैसे प्लम्बर का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब है, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या आप रजिस्टर्ड नर्स हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फूड डिलीवरी की भी बहुत जॉब है, अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, बड़ी-बड़ी चेन है फूड की, उनका आपको डिलीवरी करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप ग्रोसरी के बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ मल्टीपल जॉब्स होती हैं, वहाँ अकाउंट्स अकाउंट्स का भी काम संभाल सकते हैं। अगर आपका बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, या फाइनेंस का कोई काम आपको आता है तो अकाउंट्स वगैरह में आप लग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। हम जॉब्स हैं लिथुआनिया में, अब जॉब हासिल कैसे करें, असल सवाल ये होता है। जॉब हासिल करने के लिए, जॉब ऑफर लेटर हासिल करने के लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले 2 चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। वो क्या है? यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आपने जॉब के लिए भेजना होता है ऑनलाइन। उसका लिंक मैंने भी 2-3 दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गूगल पे बेशुमार लिथुआनिया की जॉब्स के लिंक हैं। लिंक्डइन पे, इंडीड पे, ग्लासडोर की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपने अपने हिसाब से जॉब देखनी है, अपनी तालीम के हिसाब से या अपने हुनर के हिसाब से, और फिर आपने उसके लिए अप्लाई करना है। लेकिन भेजना यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर दुनिया में और यूरोप में खास तौर पे एक्सेप्ट होता है, और सीवी नहीं चलते वहाँ पे। तो वो आप भेजते हैं एम्प्लॉयर को जॉब के लिए ऑनलाइन, तो फिर आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है, वो ज़ूम पे आपका इंटरव्यू करता है, स्काइप पे करता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करता है, या ईमेल के ज़रिए आपसे राब्ता करता है। आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। अब जॉब ऑफर लेटर आ गया तो समझ लें आपको तकरीबन 99% वीज़ा मिल गया, लेकिन उसके साथ 5 चीज़ें फिर आपने और तैयार रखनी है अपनी पहले से। अगर आप बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और उसमें वैलिडिटी हो। पासपोर्ट 5 साल का बनता है, 10 साल का बनता है, 2 मुद्दत का मिलता है ये। तो आपने बना के रखना है, और ये देखना है कि ये नहीं है कि आपने पहले बनाया और वो रखे-रखे एक्सपायर हो गया। तो उसमें कम से कम 6 महीने बाकी हैं एक्सपायर होने में। पहली चीज़ हेल्थ सर्टिफिकेट हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो कि आप कोई जराइम में मुलव्वस नहीं है। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, ये तमाम चीज़ों और फ़ोटो, ये चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर लेके आप जो लिथुआनिया का एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हैं। मैंने सुना है पाकिस्तान में इसका लिथुआनिया का एम्बेसी नहीं, शायद हंगरी का एम्बेसी इसको एंटरटेन करता है। तो ये आप मालूमात गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा कि लिथुआनिया का कौन-सा एम्बेसी वीज़ा एंटरटेन कर रहा है। वहाँ पे अपनी चीज़ें जमा करानी है। जॉब ऑफर लेटर बड़ी अहम चीज़ है, वो उसके साथ अपनी चीज़ें जमा करानी है। तो वहाँ पे अमूमन आपको 10 से 20 दिन में आपको 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे जाते हैं, बाद में आप फैमिली को बुला लेते हैं। तनख्वाह जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7 लाख रुपए माह, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है यहाँ पे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कंट्री है लिथुआनिया, खासतौर पे आप यूरोप जाना चाहते हैं और ऐसे मुल्क में आना चाहते हैं जहाँ पे अगर आपको 5 साल रहते हैं तो सिटीज़नशिप मिल जाती है, और फिर आप भी दुनिया के 150 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो लिथुआनिया के लिए ट्राई करें, एक्सीलेंट कंट्री है, बहुत ही आसानी से यहाँ वीज़ा मिल जाता है, और यहाँ जाते हैं तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बनता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।